अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 20 से 26 अक्टूबर तक का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात लेकर आया है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो, आपका वजूद एक राज है और आपका दिल एक ऐसी गहराई जिस तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। लोग आपको पुरइसरार कहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आपके सकूत में कितने तूफान छुपे हैं। गुज़श्ता कुछ हफ्तों में आपके अंदर एक जंग चल रही थी। दिल चाहता था सब कुछ छोड़ दें, मगर ज़मीर कहता था कि अभी नहीं, वक्त आने दो। और अब वो वक्त आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। ये हफ्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं 20 से 26 अक्टूबर आपके लिए एक नए मोड़ का स्टार्ट है। स्टार्स की पोजीशन बता रही है कि जो भी छुपा हुआ था अब वो ज़ाहिर होने वाला है, जो रुका हुआ था अब वो चलने वाला है, और जो आपसे छीना गया था वो किसी न किसी सूरत आपके पास वापस लौट के आएगा। आपकी खामोशी ही आपकी कामयाबी की आवाज़ बनने वाली है। कायनात आपकी आजमाइशें ख़त्म करके आपके हक़ में फ़ैसला सुना चुकी है। जानते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट प्लूटो इस वक्त आपके रूहानी जोन में ताकतवर असर डाल रहा है। ये जाहिर करता है कि आपकी अंदरूनी कुव्वत अब अरूज पर है। प्लूटो आपको मैसेज दे रहा है कि अब खुद को कम मत समझें, क्योंकि आप ही वो जो हैं जो खुद को दोबारा जन्म दे सकते हैं। मार्स आपके कैरियर हाउस को एक्टिव कर रहा है और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो जॉब, बिजनेस या लीडरशिप में कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। वीनस आपकी मोहब्बत के मामलात को बेहतरीन कर रहा है। पुराने ताल्लुकात में जज्बाती बहाली और सिंगल्स के लिए कोई नई कशिश, कोई नए रिश्ते बनते नजर आते हैं। मून का असर आपके फैसलों के घर पर पड़ रहा है, यानी अब आप नई सिमत साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वीक आपको मैसेज दे रहा है कि कुछ फैसले आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन इन फैसलों का इख्तियार आपके अपने पास है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर, जॉब और बिज़नेस के हवाले से, तो ये वीक पेशा वराना लिहाज से ताकत और अपॉर्चुनिटीज़ से भरपूर है। अगर आप मुलाजमत में हैं तो आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी या नई पोजीशन मिल सकती है। कोई प्रोजेक्ट जो तवील अरसे से रुका हुआ था अब वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपकी क़यादाना सलाहियत अब लोगों को मुतासिर करेगी। अगर आप किसी टीम या प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे तो ये वीक आपकी कामयाबियों का है। बिज़नेस करने वाले स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वीक मुनाफ़े बख्श मुआहिदों का है। किसी नए पार्टनर या क्लाइंट से मुलाकात आपके लिए फाइनेंस के हवाले से बड़ी खुशखबरी ला सकती है। फाइनेंशियल बूस्ट आपको इस वीक में मिलता नज़र आता है। अलबत्ता मार्स की पोजीशन आपको खबरदार कर रही है कि गुस्सा या जल्दबाजी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर सकता है। अपनी जहानत को ठंडे दिलो दिमाग के साथ इस्तेमाल करेंगे तो नताइज बेहतरीन रहेंगे। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो माली लिहाज से ये वीक आपको खुशखबरियां दे रहा है। कोई पुरानी रकम या बोनस आपको मिलता नज़र आता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी के काम में हैं उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अलबत्ता बड़े बड़े माली फैसले करने से पहले किसी काबिल एतमाद शख्स से ज़रूर मशवरा करें, या कम अज़ कम अपने बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प ले लें। आपका वजदान इस वीक में ताकत पर है, इसलिए अपने अंदर की आवाज़ पर आप लोगों ने लाजमी भरोसा करना है। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप और अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से, तो मोहब्बत के मामलात में स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक जोश और जज्बे से भरपूर है। वीनस आपके दिल के घर में रोशनी फैला रहा है और अब रिश्तों में वजाहत आने वाली है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो कोई पुरानी गलतफहमी या नाराज़गी ख़त्म होती नज़र आती है। एक लंबी खामोश टूटने वाली खामोशी अब ख़त्म होती नज़र आती है। जज्बात का बहाव जो है वो दोबारा से अरूज पर होगा। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए ये वीक किसी रूहानी कनेक्शन का है। मुमकिन है कि आप की मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जो आपके अंदर को पहचान ले, ना कि आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो ज़रूर उसकी कदर करें और उसके साथ रिश्ता बनाने में ना हिचकिचाएं। कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से हेल्प ले लें, इससे आपके मामलात को समझने में आपको आसानी होगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये वीक गहरे जज्बात और समझ-बूझ का है। अगर रिलेशनशिप में कहीं कोई मुश्किल थी या बहस-ओ-मुबाहिसा था या कुछ अरसे से मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे, तो अब आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का है। अगर कोई इम्तिहान या इंटरव्यू करीब है तो आप लोग अपनी जहानत और वजदान दोनों से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट प्लूटो का असर आपकी तवज्जो और तहकीक को गहरा बना रहा है। लिहाजा वो स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स जो साइंस, नफ्सियात या अदब जैसे शोबों से वाबस्ता हैं, उन्हें इस वीक में बड़ी पेशरफ्त मिलती नज़र आती है।
ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک مجموعی طور پر اچھا رہے گا، مگر ذہنی دباؤ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسکارپیو کوشش کریں اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، جن کی وجہ سے تھکن یا نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ اپنے خیالات کو لکھنے یا کسی قریبی دوست سے، کسی قریبی رشتے سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے خیالات ان سے ڈسکس کریں، اس سے آپ کا ذہنی دباؤ کم ہو جائے گا۔ مارس کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ جسم ہی آپ کا اختیار ہے، اس کی حفاظت کریں، پانی زیادہ پئیں، نیند پوری کریں اور صبح ہلکی ورزش ضرور کریں۔ یہ ویک آپ لوگوں کے لیے روحانی بیداری کا ہے۔ آپ لوگ محسوس کریں گے کچھ خواب یا اشارے آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں، کائنات آپ سے رابطے میں ہے، بس خاموشی سے اس رابطے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہے، کوشش کریں کہ اس کو ضرور سنیں۔ اگر آپ کا دل بوجھل محسوس ہو یا بھاری پن محسوس ہو یا آپ کو کچھ بے سکونی ہو تو کوشش کریں کہ منڈے اور تھرسڈے کے دن سورۃ والضحیٰ کی تلاوت ضرور کریں، اس سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہوگا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ روشنی آپ کی طرف واپس لوٹ آئی ہے۔ آپ کے اندر جو طاقت ہے وہ دوسروں کے فیصلوں پر نہیں بلکہ اپنے یقین پر چلنے کی ہے۔ اسکارپیو، یہ وقت اپنی کہانی بدلنے کا ہے، کائنات آپ کی سچائی کو آزما رہی ہے اور اب آپ کو انعام دینے والی ہے۔ جو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے تھے وہ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اب آپ اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کچھ عرصے سے خود کو ڈاؤن محسوس کر رہے تھے تو اب آپ کے تمام معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے ری برتھ کا ہے، نیا سٹارٹ، نئی طاقت اور نئی چمک۔ یاد رکھیں، خاموشی کمزوری میں نہیں ہوتی بلکہ خاموشی آپ لوگوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی پازیٹیوٹی آپ زندگی میں حاصل کر پائیں گے۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ جتنا آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سمجھ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔